नमस्कार दोस्तों, आज 8 मई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास 1 2 3 4 गाड़ियाँ कहाँ की आई, आज के क्या रेट है। योगेश शर्मा भाई साहब से, क्योंकि आज रिपोर्ट सुबह जल्दी देनी जरूरी थी, क्योंकि किसान घबरा गए और किसानों को हम घबराने नहीं देंगे। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन जी, गाड़ियाँ कितनी आई जी, कल से कम है ज़्यादा है जी? देखो जी राणा जी, सबसे बड़ी बात ये है 2-3 दिन से अराइवल सेम ही आ रहा है। अच्छा जी। सोमवार भी 60-65 थी, कल भी 60-65 थी, आज भी 60 गाड़ी है। नहीं ताजी जी, ताजी। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के 120-30 गाड़ी का माल है। अच्छा जी। माल जो है ज़्यादा हल्के माल ज़्यादा है, अच्छे माल कम आ रहे हैं। अच्छा जी। वो किसी भी इलाके के हों, चाहे राजस्थान के हों, MP के हों या महाराष्ट्र इलाके के हों। अच्छा जी। अभी क्या है, जो अच्छे माल जो कुल मिला के 20% 25% जो आ रहे हैं, राजस्थान के अच्छे आ रहे हैं। जैसे अच्छा आप जी। ये देखोगे, ये फलोदे की गाड़ी लगी है। फलोदा। हाँ, फलोदी श्याम भाई हमारे, उनकी गाड़ी है ये। अच्छा जी। ये भी क्वालिटी बड़ी शानदार, 18 रुपये चलाई है ये। 18 रुपये किलो जी। और अच्छा जी। ये कुचामन लगी है, पीली पत्ती। ये जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। ये 19-20 रुपए किलो बिक रही है, ये भी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी। और ये क्वालिटी थोड़ी हल्की है, 680 17 रुपए। ये कहाँ की है जी? ये भी कुचामन ही है जी। और वो नासिक है। ये नासिका जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा। नासिक एवरेज माल वो 20-21 रुपए की पोजीशन में बिक रहा है। अच्छा जी। तो आप अराइवल तो ठीक ठाक है, पिछले 2-3 दिन से अराइवल में तो कोई कमी नहीं है। परसों 60 गाड़ी बिकी थी, कल 40-45 बिकी थी। अच्छा आज जी। भी 40-50 गाड़ियाँ बिकेंगी। अच्छा जी। कारण ये है कि थोड़ा सा एक तो एक्सपोर्ट चालू हो गया है। हाँ जी। किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है, जो एक्सपोर्ट चालू है उसमें कुछ शर्तें रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ड्यूटी वगैरह जो लगाई गई है। तो देखो सबसे बड़ी बात ये है, ड्यूटी लगाने से कुछ नहीं होगा, माल जाना चाहिए। ठीक है जी। माल जाए, चाहे 100 गाड़ी जाए, 200 गाड़ी जाए, 300 गाड़ी जाए। क्योंकि बाहर जब प्याज जाता है, एक्सपोर्ट प्याज होता है, तो उससे हमारे जो सर पे रखा हुआ जो हिंदुस्तान में प्याज, इसकी थोड़ी शॉर्टेज बनती है, वजन कम होएगा जी। वजन कम हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपोर्ट खोला वो अच्छा हुआ है, और जाएगा माल 100 200 300 गाड़ियाँ रोज जाएंगी। अच्छा जी। देखो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर लोकल फसल निकलती है। अच्छा जी। तो उसका और 20 दिन की मार रहेगी, वहाँ फसल कम है इस साल। अनुमान हर सालों के अनुमानित 20 से 25% बांग्लादेश में फसल कम है। अब की बार कल ही मेरी बात हुई है, कल ही मैंने अपडेट लिया है वहाँ से। तो घबराने की कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी मैं 2-3 दिन से कमियाँ देख रहा हूँ महाराष्ट्र के किसानों की। इन्होंने मंडियों में इस तरीके से ट्रैक्टर भर दिए, ले जा के एक मंडी में 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार ट्रैक्टर। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा आमदनी की वजह से भाव कट जाता है। ये घबरा के बेच रहे हैं कि ये बेचने के मूड में है जी, कि रेट इनको अच्छा लग रहा जी है? देखो ये रेट जो आया था पीछे 18 से 25 का, ये रेट आज तक इतिहास में मई के महीने में कभी भी नहीं आया। ठीक है। मई के महीने में जो पीछे मंडियां हैं, जितनी भी जिन मंडियों में माल आता है पीछे, उन मंडियों में आज तक 18 रुपये से 25 रुपये कभी इतिहास में मई में प्याज नहीं बिका। ठीक है तो जी। प्याज अगर इस भाव बिकेगा, हाँ जी। किसान भी बेचेगा ना जी, बात ये। तो उनको अगर वो अनकंट्रोल ना चले, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, 20 तारीख से फिर बाजार सुधर जाएंगे। जो आने वाली 20 तारीख है, गवर्नमेंट की खरीदारी भी चालू हो जाएगी, साथ में एक्सपोर्ट भी होगा और इंडिया के बाज़ारों में प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो महाराष्ट्र के किसानों को सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि वो 2 महीने से प्याज बेच रहे हैं और संयम से प्याज बेचे। घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है जी। ये हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि इस साल आपकी प्याज 15-20 रुपए के अंडर में अप्रैल मई के महीने में बिकती रहेगी। ठीक है जी। और कभी 2 रुपये ऊपर नीचे आ जाए तो आपके अराइवल के आधार पे आएगा। अगर 2 रुपये डाउन होता है या 2 रुपये तेज होता है तो अराइवल के आधार पे आएगा। अराइवल आप जैसा लेके जाओगे वैसे ही बाजार बढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर कम ले जाओगे तो बाजार बढ़ेंगे और ज़्यादा ले जाओगे तो घटेंगे। तो आप सोच समझ के काम करो। इतनी कोई प्याज की कोई ज़्यादा वो नहीं है कि डबल खेती हुई हो या डबल प्याज हुआ हो। पिछले साल से गवर्नमेंट भी अधिकारी आंकड़े में 25% कम बता चुकी है अभी तक प्याज। अच्छा जी।
और आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। सर्वे जो होते हैं आजकल खेती के आधार पे सर्वे पूरे होते हैं गवर्नमेंट के पास। बहुत तेज है ये आंकड़े इकट्ठे करने में, तभी इन्होंने एक्सपोर्ट अब तक बंद कराया था जी। राणा जी, अभी मैंने 2 दिन पहले एक आदमी कोई बैठा था मेरे पास, वो उनका डिपार्टमेंट साइंटिस्ट डिपार्टमेंट इशारा देखते हैं। तो अभी सैटेलाइट ऐसे होने वाले हैं 1-2 साल में कि सैटेलाइट से ही पता चल जाएगा कि किस खेत में क्या फसल खड़ी है। ठीक है जी। वैसे तो सैटेलाइट पूरे इंडिया में लग चुके हैं, पर आने वाले टाइम में वो हर 2-3 महीने में रिपोर्ट बता देंगे गवर्नमेंट को कि इस बार गेहूं का उत्पादन इतना है, प्याज का उत्पादन इतना। एग्जिट, बिल्कुल एग्जिट। बिल्कुल ठीक है तो जी। किसानों को घबराना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिन से मैं अराइवल देख रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र की मंडियों में, डबल तिबल आमदनी आ रही है। जिस मंडी में 500 ट्रैक्टर आते थे उस मंडी में 1500 ट्रैक्टर। तो आप थोड़ा सोच समझ के काम करें। भाव 15 से 20 रुपए के रहने हैं मई के महीने में, और आप 1-2 दिन बाजार 21-22 चला जाता है उसकी गिनती मत गिनो। 15 से 20 रुपए के आधार पे जिसको प्याज बेचना वो मई में बेचे, और जून में जिसको 20 से 25 रुपए बेचना वो जून में बेचे। ठीक है जी। क्योंकि ये घबराने वाला साल नहीं है। तो आप ज़्यादा ले जाते हो तो व्यापारियों को भी नुकसान होता है, तो व्यापारियों को नुकसान होता है तो ऑटोमेटिक मार्केट से कट जाते हैं। तो सोच समझ के किसान काम करे, क्योंकि आने वाली जो 20 तारीख है इससे 2 से 4 रुपए किलो का प्याज में सुधार फिर आ जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि कल ही अपडेट आई है, गवर्नमेंट की खरीदारी 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 15 से 20 मई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, NCCF और नेफेड हर साल इन दिनों में ही प्याज खरीदती है। अप्रैल में कभी भी गवर्नमेंट प्याज नहीं खरीदती। ठीक है जी। मई के एंड में ही प्याजें गवर्नमेंट खरीदनी स्टार्ट करती है, और इस साल तो इनका मई, जून और 15 जुलाई तक खरीदारी चलती रहेगी। क्योंकि 5 लाख मैट्रिक टन इन्होंने स्टॉक रखना है, और साथ साथ में एक्सपोर्ट भी होना है। तो घबराने वाली बात नहीं है। माल आप उतना ही लेके जाओ जितना आपका संयम से और अच्छा बिके। यानी पिछले साल से 10 रुपए किलो एक्स्ट्रा रेट है आपकी बार। पूरे 10 का नोट है जी एक। पूरे 10 रुपए हैं, और अगर सोच समझ के लोग काम करें तो 2-3 रुपए और 10 का नोट का मतलब बन गया 500 रुपए कट्टा पिछले साल से। ये आज तक के इतिहास के हिसाब से इनको एक्स्ट्रा मिल रहे। बिल्कुल 10 रुपए किलो का। पीछे जो हुआ 2-3 दिन पहले, वो एक्सपोर्ट को लेके 18 रुपए से 25 रुपए के बाजार हो गए महाराष्ट्र की मंडियों में। तो उसमें क्या है, जो अभी बांग्लादेश के अंदर जो डिमांड है वो फिलहाल 15 और 16 रुपए का ही प्याज जाएगा तो डिमांड आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि लोकल फसल की 20 दिन की मार है, और 20 दिन के बाद में वहाँ की लोकल फसल कम हो जाएगी। फिर बाद में चाहे 25 वाला भी जाएगा, 30 वाला भी जाएगा। ठीक है जी। तो किसान थोड़ा सोच समझ के काम करे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और कहीं इतना राइवल नहीं बढ़ा, ना MP में बढ़ा, ना MP में कह रहे अब की बार इतना बढ़ने का भी नहीं, राइवल कम है जी। देखो जी, वो चक्कर क्या है मैं बताऊँगा आपको। हम कहते हैं कि MP वाले अजब गजब है, वैसे MP वाले जो भी काम करते हैं, जितने भी किसान सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पीछे 2-3 दिन में तेज हुआ तो कोई मंडियाँ भर नहीं दी उन्होंने, उतना ही अराइवल आया जितना इंदौर में 40-60 हज़ार का अराइवल जो आ रहा है। ठीक है। तो इंदौर मंडी में भी 2 लाख कट्टा आ सकता था, प्याज तो आ ही सकता था ना। पर वो उनको किसानों को पता है कि ये अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है तो 1-2 दिन का रेट है, 1-2 दिन बाद फिर डाउन आएगा। तो संयम से किसान अगर काम करेंगे तो इस साल पैसे अच्छे कमाएंगे, और कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। एक्सपोर्ट पूरा खुल गया है। काफ़ी लोग दूसरे चैनलों वाले अफवाह बनाते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है, ड्यूटी ज़्यादा लगा दी है तो कम माल जा रहा है। माल जाने की कम परिभाषाएं जो होती हैं, सबसे बड़ी बात, अप्रैल और मई के अंदर बांग्लादेश कभी हिंदुस्तान का प्याज नहीं लेता था। ये आज का नहीं, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड है। एक्सपोर्ट भी चालू रहता तो इन दिनों में वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया के प्याज को बैन कर देती कि वहाँ के लोकल, अपने किसानों का फायदा करने के लिए। वहाँ की लोकल फसल जब चलती थी तो आ गए। आज पिछले साल भी बंद था कि लोकल प्याज को रेट मिल जाए। हाँ, लोकल प्याज को। तो ये आप सोच समझ के काम करें। ये जो आजकल हर कोई चैनल बना के बैठे हैं यूट्यूब पे, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, पर एग्जिट रिपोर्ट वो उस तरीके से दे कि ये ड्यूटी लगाइए। ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नहीं है। नहीं, दारू महंगी होगी जितनी, वो पीनी तो नहीं लोगों ने छोड़ दी, उतनी पी रहे जी वो। तो चाहे वो 1500 की बोतल हो गई दिल्ली में, और चाहे वो फ्री की थी, उतनी ही पी रहे जी वो लगातार। जिसको पीनी हो तो पिएगा ही पिएगा, कहीं से जुगाड़ करके पिएगा जी। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, जो इंडिया से जब एक्सपोर्ट खुलता है, हर सालों खुला रहता है, तो उसका 70% प्याज बांग्लादेश जाता है, 30% कोलंबो, मलेशिया, दुबई। वो छोटी कंट्री है और पॉपुलेशन कम है बांग्लादेश के मुकाबले।
तो इसलिए वहाँ प्याज की मात्रा कम लगती है। वहाँ 30% जो प्याज जाता है वो रेगुलर में अब भी जा रहा है। कल भी पूरे नासिक से 100 से 200 कंटेनर मलेशिया, कोलंबो और दुबई गए। तो आप तरीके से काम करें, एक्सपोर्ट चालू ही रहेगा। गवर्नमेंट कोई बंद करने के मूड में नहीं है। इन्होंने ड्यूटी जो लगाई है वो ड्यूटी इसीलिए लगाई है कि थोड़ा अधिक मात्रा में ना जाए, कम में जाए। और उसका कारण क्या है, अधिक और कम का कारण ये है कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम फसल निकली हुई है। नहीं $500 के $1000 पे प्याज जाएगा। ठीक है जी। जब जिसको खाना होगा और जिसको भूख होगी वो तो राणा जी 1000 का भी समोसा खाएगा, और जिसको भूख नहीं उसको तो 10 का खिला दो, आप खाएगा ही नहीं। खाएगा ही नहीं। देखो एक बात तो बताओ जी, जैसे बांग्लादेश वाले हैं जी, ये इतना महंगा सामान खा लेते हैं जी, फिर भी यहाँ से जाएगा, ड्यूटी भी लगेगी और सामान भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं। तो ये बांग्लादेश अमीर है या इससे जैसे पाकिस्तान और ये बांग्लादेश इकट्ठे ईजाद हुए थे, तो अमीर कौन सा जी? देखो जी, बात करी जाए तो बांग्लादेश अपने मुद्दों पे चला है, आतंकवाद पे नहीं चला। सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान चला आतंकवाद पे। और बांग्लादेश ने जो भी करा है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे टेक्सटाइल्स के काम हो गए, कपड़े का, एक इस काम के अंदर बांग्लादेश का रुतबा बहुत ऊपर है। तो ये जैसे रेडीमेड का काम ज़्यादा है वहाँ पर, रेडीमेड का काफ़ी बड़ा काम है वहाँ पे। तो आप ये मान के चलो, मेहनत भी करते हैं। और दूसरे चाइना जैसी कंट्री के साथ में नहीं चलते हैं वो, कि आप आओ और युद्ध करो, हम आपको पैसे देंगे। तो वो अपने कमाने में और खाने में विश्वास है। देखो जी, खाने और कमाने में विश्वास है, तभी उसी देश की तरक्की होती है आज के टाइम पे। आतंकवाद से कभी देश की तरक्की नहीं होती। पाकिस्तान में जो है वो आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पीछे है। और बांग्लादेश धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता जा रहा है। वहाँ उनके संबंध हमारे आज भी हिंदुस्तान वालों के साथ अच्छे हैं। आज भी आप मानोगे नहीं, अदरक, हरी मिर्च, सब कुछ, कहने का मतलब सब्जियां जितनी होती हैं 75% आज भी इंडिया देता है उनको। और बॉर्डर से ही जाती हैं वो। हाँ जी, हम बिल्कुल। आप ये मानो, आज के टाइम पे किसी भी कंट्री में जाते हो तो वीज़ा लगता है। हाँ जी। पर आज भी बांग्लादेश में आप 24 घंटे के लिए बगैर वीज़े जा सकते हो। आपकी एंट्री होगी वहाँ पे, आप 24। ये चीज़ मुझे भी पहले पता था। जैसे टेक्सटाइल है ना, जैसे चद्दर, कंबल, रजाई और ये जितने भी बड़े कपड़े हैं, ये भारत इनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। और जो रेडीमेड के कपड़े हैं इसमें जो है बांग्लादेश आगे हैं। देखो जी, रेडीमेड में सबसे ऊपर बांग्लादेश का कारण है। वहाँ जो वहाँ का युग है वो भी युवा पॉपुलेशन में, जैसे इंडिया की चक्कर क्या था मैं बताता हूँ आपको। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश हम सब एक ही थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब उस टाइम पे बंटवारा हुआ तो एक हिस्से में बांग्लादेश चला गया, एक हिस्से में पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान जब से गया वो चाइना की निगरानी में चल रहा है, और बांग्लादेश एक अच्छे देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ चल रहा है। तो डेवलप तो होना ही है। यानी वो कमा रहे, खा रहे, वो खाली अब तक बस ससे पकड़ रहे, कबूतर पकड़ रहे और चाइना के साथ चल रहे जी। देखो, पाकिस्तान के अंदर भी 10% अच्छे लोग हैं, बाकी 90% लोगों को वहाँ की सरकार जो भी आती है गुमराह करके रखती है। और वहाँ जो जितनी भी जो सरकारें चलाती है, वहाँ गवर्नमेंट के अफसर चलाते हैं। जैसे वहाँ की फोर्स हो गई तो वो चलाती है। और ये जो आपका बांग्लादेश है, ये यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान के कानून है, वो सेम कानून बांग्लादेश में ही है। तो इस चीज़ में बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की करी है। और आने वाले टाइम में हम तो कहते हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। ठीक है जी। देखो, सबसे बड़ा भाई इंडिया है इनका दोनों का। तो इंडिया तो इन दोनों का बाप है। और इसके बाद में बांग्लादेश ने तरक्की करी। और इस लेवल पे आज भी इंडिया, अगर पाकिस्तान अच्छे संबंध चाहे तो हिंदुस्तान के साथ हाथ इतनी हमारे यहाँ सब्जियाँ रूल 2-2 रुपये किलो में, 5-5 रुपये किलो में। मैं कहूँ जो अच्छे संबंध हो जी, यहाँ से सारी सब्जियाँ ना वहाँ पहुँच जाए। देखो पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल जो फिरोजपुर बॉर्डर लगता है, मलेरकोटले का है सारा, वहाँ से आगे दिल्ली में सब्जियाँ 5 रुपये किलो बिक रही। मैं वही वो वहाँ से वहाँ ना चली जाएं जी, आप फ्री बराबर मिलेंगी जी सारी सब्जियाँ। पाकिस्तान में दूध हमारे यहाँ से 3 गुना महंगा है। पेट्रोल के रेट से ऊपर दूध बिक रहा है वहाँ पे। कल का रेट मैं देख रहा था, एक कंपनी ने वहाँ 150 रुपये के आसपास दूध। बताओ जी। तो काफ़ी बांग्लादेश ने तरक्की करी है। और अगर पाकिस्तान को भी इंडिया की शरण में आ जाना चाहिए। चाइना में कुछ नहीं पड़ा है। चाइना जो उठती हुई जीडीपी और जो तरक्की है वो फिलहाल ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको, आपका भाई है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान में सब धर्म की भावनाएं हैं। ठीक है जी। जो सरकार
जिसकी भी चलती है, सबकी इकट्ठी चलती है, सब धर्म भावना एक है यहाँ। तो आप भी पुराने वो रहे हुए, आप 1947 से, तो हम तो गलत नहीं बोलते हैं कभी किसी के बारे में, पर आतंकवाद को लेके गलत बोलते हैं हम। ठीक है जी। अगर आप आतंकवाद के रास्ते पे चलोगे और चाइना के रास्ते पे चलोगे, क्योंकि चाइना कभी किसी का भला नहीं चाहता है। ठीक है जी। और आज के टाइम पे आने वाले 10 से 20 सालों में चाइना बहुत डाउन स्थिति पे होगा, क्योंकि हमारे देश में सच्चाई के आधार पे काम है। ठीक है जी। यहाँ किसान मेहनत करते हैं, हर ट्रेड यहाँ पे मेहनत करके खाते हैं, और मेहनत इतनी करते हैं कि लोग आज भी चाइना के मुकाबले हमारे जो जवान हैं, उनके हर सामान में चीटिंग है। उनका मोबाइल ले लो, उनकी सब्जी ले लो, उनका कपड़ा ले लो, कुछ भी सामान ले लो, चीटिंग करेंगे वो। बिल्कुल 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 करेंगे। अभी देखो आप, सस्ती से सस्ती चीज़ बनाएंगे जी भाई, चलेगी ही नहीं वो बिल्कुल। बिल्कुल चलेगी। और आने वाला समय और तरक्की करेगा इंडिया, क्योंकि यहाँ है पे जी। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो, हर सब्जी में आलू भी इस साल अच्छे रेट पे, प्याज भी अच्छे रेट पे है, और फ्रूट भी अच्छे रेट पे है। और हम तो कहते हैं अच्छे रेट पे बिके, जिससे देश की तरक्की हो। तो आज के रेट कैसे मानने जाएंगे? सेम कल वाले ही हैं जी बस? आज के रेट अगर बात करो तो एमपी के माल हैं, वो आप ये मान के चलो 17 रुपए से लेके ऊपर में 22-23 रुपए। ये एमपी वाला? अच्छा जी। ये जो पड़े हैं एमपी के ही माल हैं। वो परले वाले जी? हाँ जी, हाँ जी, ये परले वाले। अच्छा जी। अच्छा। 17 रुपए से लेके ऊपर में 22-23 बिक रहे हैं सुपर माल। और ये नासिक? और ये नासिक बिक रहे हैं जी, एवरेज माल 20-21 रुपए। अच्छे जी। माल आ जाए तो 22-23 रुपए। और पूना? पूना एक्चुअल में क्या है, पत्ती की शिकायत आ गई है पूना के अंदर, पत्ती टूटने की, तो पूना के हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं, 20-21 रुपए की पोजीशन है पूना की। अच्छा जी। और ये जो राजस्थान जी? राजस्थानी ये जो मथानी आ रहा है, ये बिक रहा है 18 रुपए। कुचामण बिक रहा है 16 रुपए से लेके 19 रुपए की पोजीशन तक। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो एमपी वाले भाई साहब जी? एमपी वाले आपको बताए मैंने 17 से लेके 22-23। 22 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। यानी कुल मिला के कल ही जैसी सेम पोजीशन है जी। संयम से काम करें किसान, चाहे कहीं के भी हो, राजस्थानी के हो, एमपी वाले हो। राजस्थानी की तो थोड़ी सी क्या है, अभी ये इनका प्रोडक्शन गर्मियों वाला ये निकला है, तो ये 20-30% खेतों से बेचेंगे, बाकी सब स्टॉक में लगाएंगे। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बड़ी सुंदर जानकारी दी भाई साहब जी। योगेश जी, उम्र तो कम है पर तजर्बा बहुत है जी। हिंदुस्तान देश में पैदा हुए हैं, तो कम उम्र वाले ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस टाइम पे, जिससे देश की तरक्की हो। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। दुकान का एड्रेस, मोबाइल? 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।